2 घंटे के अभ्यास से साधना करते करते आज 403 दिन हो गए। तारीख हो गई 12 दिसंबर सन 2022। दिन आज सोमवार है। साधना का प्रथम सत्र है। मन को एकाग्र करने, एकाग्रता के बाद मन को स्थिर करने, स्थिर करने के बाद स्वयं में शांति का जो अनुभव कराने का बीड़ा संत कबीर सहज समाधि योग साधना के तत्वाधान में जो प्रारंभ किया गया है, इसमें आज आपसे संवाद थोड़ा सा करना चाहता हूँ। मन एकाग्र करने के लिए इस साधना में बैठने से पहले आपने कितना प्रयोग किया है, कौन कौन से साधन का प्रयोग किया है? राम जी। हमारे पास 403 दिन के पहले आपने अपने मन को एकाग्र करने के लिए कौन कौन से साधन का प्रयोग किया? आपके दिए गए आदेश के अनुसार जो है मैंने अपने पहले सांस को देखा। नहीं, श्वास को देखने से पहले, मेरे पास बैठने से पहले की बात करना। जब मेरे पास आप नहीं आते थे तब उसके पहले की बात करना। हाँ, उसके पहले तो साहब मैं करीब 1:30 बजे रात को उठ जाता था। 1:30-2 बजे के बीच में स्नान कर लेता था और एक हनुमान जी का मंदिर है मूड़ घाट पे, वहाँ जा करके अपना मैं आरती पूजा करता था, बैठ कर के कुछ ध्यान करता था। उसके बाद मैं अपने घर आता था। और उसके पहले? उसके पहले तो साहब हम यही सोचते थे कि क्या क्या चीज़ मतलब जानकारी किया जाए, किसे शांति मिले, शांति मिलने का क्या जानकारी है, यह सब के बारे में जानकारी कैसे किया जाए कि क्या मन है, मन में कैसे मतलब रुका जाता है, क्या किया जाता है, ये सब मतलब सब तमाम विचारें जो मन में उठते रहे, पूछते रहे सारे संतुष्ट लोगों से, लेकिन साहब कोई ऐसा जो है उत्तर हमको नहीं मिलता था कि मतलब हमारा कुछ संतुष्टि थोड़ा मिले या वहाँ तक हमको कोई पहुँचावे। ऐसा मतलब साधना भी नहीं कहीं मिला साहब कि बैठ करके मतलब समय भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे गांव पर ही यह कुटी है जहाँ मतलब ये साधना हो रहा है, इसलिए हमको साहब बहुत अवसर मिल रहा है और हम कोशिश कर पाते हैं कि क्योंकि जितना मैंने आपके मन में ये बातें शुरू से कहाँ से आई? जन्म लिए ऐसा साहब हमारा, मैं सन 65 में हाई स्कूल का इम्तहान दिया और सन 65 में हम ये मतलब दीक्षा लिए वैष्णव समाज से, और तभी से मतलब हमारा साधु संत में थोड़ा सा मिले जुले। नहीं तो वैष्णव संत से आपने दीक्षा लिया, तो ये दीक्षा लेने का मन कैसे बना? क्या आपको वहाँ पे लालच दिया गया कि इसको करने से ये मिलेगा? नहीं, कुछ लालच नहीं दिया गया साहब। ऐसा था कि मैं पढ़ ही रहा था आपके तो मन में हमारे अपने आप कैसे? हमारे जो है बाबा और हमारी अय्या, नहीं हमारे बाबा और हमारी माँ, ये दोनों आदमी दीक्षा ले रहे थे। अच्छा।
तो मेरे मन में उमंग आया हम्म, कि अब ये लोग दीक्षित हो रहे हैं तो हमको भी दीक्षित होना चाहिए। हम्म, तो बल्कि हमारे लोग कहें कि भैया अभी हम लड़के आप हैं, मतलब अभी दीक्षा का लेंगे, लेकिन मैं एकदम जिद कर लिया हम्म, कि मैं जो है मैं भी दीक्षा लूँगा, मतलब मैं भी कंठी पहनूंगा, मैं भी मंत्र लूँगा। और किताब तो पढ़ता भी था, मतलब कि राम की कथा सुनाई जाती थी और कृष्ण की कथा सुनाई जाती थी, मतलब और सब मतलब अच्छी अच्छी बातें किताब में भी तो पहले पढ़ रहे थे तो मिलता था, ये बात नहीं, पाठ पहले थे पहले किताबों में पाठ ऐसे थे कि जो मतलब आध्यात्मिक बात के बारे में बताया जाए तो कुछ। चरित्रवान बनाने के जी, लिए। चरित्रवान बनाने के लिए। तो उससे भी मतलब कुछ सीख मिलता था। और यहाँ हो गया कि संत आए, वो भी अपना प्रवचन दिए कि इस जीवन में कुछ नहीं है, ये मतलब पूरी बताया है, लेकिन सब उतना हम लोग चेकअप नहीं कर पाते क्योंकि मतलब बालापन की अवस्था थी विशेष, तो वहीं से सब हम ले लिए। और सन 65 में ही हमारे यहाँ एक चौधरी साहब हैं, कपिल देव चौधरी, उनकी शादी में हम बारात गए थे और वहीं हमारे गुरु महाराज जी भी आए थे और हमारे गांव के प्रधान रामाजोर जी महाराज चौधरी, रामाजोर चौधरी, वो भी तीन दो आदमी जा रहे थे मुक्ति नारायण। उन्होंने कहा कि चलो घूमे आए मुक्ति नारायण। बस यही मेरा मन बन गया, मैं तो फिर चला गया उनके साथ। 3 महीने बाद वहाँ से आया वापस। और उसके बाद में अपना आया तो फिर नौकरी वोकरी भी कर लिया, लेकिन इच्छा मेरी मतलब संतों में लगी रहेगी फिर। नहीं तो मन को एकाग्र करने के लिए संतों के द्वारा कौन कौन से साधन आपको मिले? अब साधन तो साहब सभी कहते थे बैठ करके भजन करो, क्या बोलते हैं, राम राम बैठ कर जाप करो, यही सब मैं करता था। मैं भी 21 घंटा 21,600 बार जाप करता था, सब 4 घंटा बैठ करके। 21,000 21,400 बार, 21,400 21,400 बार, 600 600, जी, 4 घंटे में। 4 घंटे में। जी। और तब भी आपका मन जो है एकाग्र नहीं होता था? मन में एकाग्र नहीं होता था सर। मैं लिखता था, राम राम भी लिखता था, मतलब जो है अभी करीब हम जानते 18 लाख लिख चुका हूँ। 18 लाख? जी, लिख चुका हूँ। 4 घंटे में 21,600 आप मंत्र का जाप करते थे, जी। तो भी मन एकाग्र नहीं हुआ। जी। उसके बाद आपको साधन दिया गया कि आप राम राम लिखिए, बैंक बनाइए, उसको जमा करिए, और 18 लाख आपने लिखा भी। जी। उससे भी मन आपका एकाग्र नहीं हुआ। और क्या क्या किए? तीर्थों में गए, संतों की हाँ, सेवा की? तीर्थों में साहब ऐसा है कि तीर्थों में हम भारत के मतलब समस्त तीर्थ को देख लिए हैं जा करके साहब। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है शंकर जी के, जिसमें से सोमनाथ, नागेश्वर, ओंकार, महाकाल, भीमाशंकर, कुंभकेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, केदारनाथ, बैजनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसकी मतलब मैंने उनका दर्शन किया है जा करके। बहुत विकट विकट जगहों पर हैं। और भी जितने मतलब तीर्थ स्थान है सभी लोग सभी जगह गए हैं सब, मतलब चारों धाम में पूरा देखो माए हैं, लेकिन कुछ कहीं कुछ मिला नहीं सब। मतलब फिर यही था कि बस शरीर को कष्ट देना में, मतलब हमको था यही बात हुआ, और उस जगह जाना है, शरीर को दुख देना है बस, और हमको कुछ नहीं मतलब ध्यान मिला। शरीर को भी कष्ट, मन को भी कष्ट, जी, धन को भी कष्ट, धन को भी कष्ट, जी, परिवार को भी कष्ट, परिवार को भी कष्ट, और समाज को कष्ट है ही। तो सब कुछ खोज डाले आप। जी। और संत लोग जो बताते थे कि कस्तूरी, संत लोगों से सब हम बात करते थे कागज, तो सब काट जाते थे, बात नहीं कुछ बताते थे, मतलब कुछ हमको नहीं बताते, मार्गदर्शन दीजिए महाराज कुछ कहिए। वही बताते थे कि भगवान यहाँ है, ईश्वर वहाँ है, यहाँ यह है, यहाँ मतलब अब जहाँ 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 तीर्थ जो बने हुए हैं सब वो भगवान के चर्चा अनुसार बने हुए हैं। जैसे अयोध्या में है या मथुरा में है, यह सब कि यहाँ कृष्ण जी की लीला किए कि राम जी यहाँ लीला किए, ये किए, ये सब तमाम समान है। मतलब चित्रकूट में है जा करके, मतलब जहाँ भरतकूप बना हुआ है, ऋषि या त्रिवेणी जो है जहाँ आश्रय करते थे, ये सब मतलब सब देखा गया कि हाँ यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वही मतलब देशाटन हुआ समझिए, मतलब बस कि क्या क्या है देखा गया, मतलब जा करके कहाँ तुलसी जी को राम जी प्रकट हुए थे वहाँ चित्रकूट में, यह सब यही सारी चीज़ देखने के मतलब देशाटन टाइप का सब हमारे समझ से तो देशाटन नहीं लगा। अब धीरे धीरे
सब कुछ आपने जब देख लिया जी और देखने के बाद जी मेरे पास भी आज 403 दिन पहले से आप बैठे हैं, जी तो शुरुआती दौर में मन एकाग्र होता नहीं था क्योंकि ये हमारी बात आपको हाँ, समझ नहीं आती थी। समझ में नहीं आती थी, मतलब मैं बैसोड़ों से था, आप कबीर पंथ से हैं, इसलिए ही हमको मतलब उल्टा मन में भ्रम था उल्टा होता मालूम होता था। कि ये क्या बता रहे हैं, हम क्या क्या बता रहे हैं, हम क्या सीखे हुए हैं। जी हम अब आप बताते हैं कि अयोध्या का नाम अवतारिक है, हमको कहते हैं मतलब कि हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो ये सब कृष्ण जी हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। मतलब कि उन्होंने लीला करने लीला किया है, मतलब अब बताइए कि भगवान और ईश्वर, हाँ, तो अंतर जो है मतलब आपने बताया कि भगवान और कौन है, ईश्वर कौन है, तो हम तो ताजुब होता था कि हम कहाँ, आप बता रहे हैं कि भगवान कौन, ईश्वर कौन है, तो हमको खुद ताजुब होता था कि कौन भगवान है कौन ईश्वर है। क्योंकि भगवान ईश्वर को मतलब नाम सब लेते थे और जानकारी तो कोई दे नहीं पाते थे कौन भगवान कौन ईश्वर है। लेकिन आपके द्वारा निर्देशित हुआ कि सांस, अपना सांस जो है ईश्वर जो है, ये माने अपना स्वर माने सांस, अपना सांस ही ईश्वर है। और ये पूरी शरीर 5 तत्व की बनी हुई है और यही शरीर भगवान है। और सांस के सहारे मतलब भगवान को पढ़ा जाए। और चेतन मतलब 3 शरीरें हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारक शरीर है। इन शरीरों से जो है मतलब आपका अलग अलग परवेश है सबका। आपने पूरी डिटेल बताया सब, मतलब हम लोग को साधना, आपके कथनानुसार हम लोग साधना करते हैं। आप बताइए कि जैसे ही आप श्वास को देखते हैं, मन जितना भी बना हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ, किया हुआ, चला हुआ, दिया हुआ, लिया हुआ, मन में जो स्टोर है वो कितने देर में आपका शांत हो जाता है? अब तो साहब जैसे बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, आँख बंद करने के बाद सांस पर ध्यान लगाते हैं, तुरंत सांस पर ध्यान लगने के बाद उनको शांति आ जाती है। मन में कोई उद्वेग रहता है, कोई शंका कुछ रहती है? कुछ नहीं रहता साहब, उद्वेग नहीं रहता है। अब आप बताइए और इसी मन भागता भी नहीं है। अब तो जैसे आँख मूने, थोड़ा शांति किए, उसके बाद एकदम शांत हो जाते हैं, स्थिर किए मन को, फिर शांत हो जाते हैं। अब यहाँ तो आप सुबह या शाम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बैठ लेते हैं। हाँ, करीब करीब आ जाते हैं सर। शांति स्थिर स्थिति में आप आ जाते हैं। जी सर। घर पर भी अभ्यास करते हैं? हाँ, घर पर भी अभ्यास करते हैं, रात को करते हैं। रात को क्या बजे? अब रात में साहब जब मेरी नींद खुल जाती है तो मतलब 1 घंटा 2 घंटा बैठ लेता हूँ रात को भी। और अक्सर नींद सारी मेरी 11 साढ़े 11 बजे मतलब नींद खुल जाती है। उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा के बाद मेरी आँख वैसे खुला करती है बराबर। जैसा होता समय अनुसार बैठा करते हैं। अब घर पर भी बैठने में आनंद आता है क्योंकि मन में कोई उद्वेग नहीं रहती है। अब साहब देखिए, क्योंकि मतलब इसमें 2 बातें हैं। एक अध्यात्म की बढ़ावा होने की भी चेष्टा है कि और बढ़ावा हो, और दूसरे मतलब शांति भी मतलब मिलता है, अपने मन को शांति मिलता है। अब देखिए इसमें जो गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा 2 का वर्णन है। जी। दया, क्षमा, हाँ, संतोष, जी। धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, निर्भयता, ये सब दैवी गुण हैं। जी। और आसुरी गुण में है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता और तरह तरह के नाना प्रकार के दुर्व्यवहार, दुर्विचार मन में आते रहते हैं। आप बताइए कि इसमें हम लोगों ने श्वास को देखा, श्वास को जाना और श्वास को समझा, ठीक? जी। ये 3 प्रक्रिया की गई। और श्वास को देखने के बाद और मन से ही देखा गया, मन के ही द्वारा जी। मन को जानने के लिए हमने अभ्यास किया श्वास का। जी।
जो मैं नहीं बल्कि हमारे पूर्व के ऋषियों ने इस चीज को दिया है। जड़ और चेतन, जी प्रकृति और पुरुष, जी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जी ये तीन शब्दों की व्याख्या है। हमारे पूरे धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है, ऋग्वेद से लेकर के और गीता काल तक, बल्कि हमारे बीजक काल तक, मानसकृत रामायण तुलसीदास तक इसी की व्याख्या है पूरी। तो जड़ शरीर भगवान है, पंच प्रकृति होने के नाते ये भगवान है। भा से भूमि, भू माने मिट्टी, ग से गगन माने आकाश, व से वायु माने हवा, आ से आग, न से नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है। और भगवान को ही पढ़ना है, भगवान को ही देखना है, भगवान को ही जानना है और भगवान को ही समझना है, ईश्वर के सहारे। किसके सहारे? ईश्वर के साथ। ईश्वर के सहारे। ईश्वर मतलब हुआ ई धन स्वर, संधि विच्छेद करेंगे जी तो दो शब्द बन जाएगा। जी ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास और स्वर माने ध्वनि। श्वास का अभ्यास सिर्फ संत लोग करते हैं। श्वास के अभ्यास करने से अपने मन की गति को पकड़ने में आसानी होती है और अपने कर्म को बदलने में आसानी होती है। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है तो दुर्व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, हमने अपने श्वास को देखना शुरू किया कि ये क्या बोल रहा है, श्वास हमारी पकड़ में है, तो हमारा जो अपने अंतर का विचार है, सामने वाला तो क्रिया कर रहा है और प्रतिक्रिया हमें करनी है। तो प्रतिक्रिया जब हम अपने श्वास को देखें तो प्रतिक्रिया में हमें जवाब देना है कि नहीं देना है, ये पहले हम अपने अंदर में विचार करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप बिना विचार किए शब्द बोलेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। जी लाठी चल सकता है, डंडा चल सकता है, भाला चल सकता है, ढेला चल सकता है, ईंटा चल सकता है, पत्थर चल सकता है। सामने वाले के क्रोध की अग्नि भभक जाएगी। तो हम यहाँ विचार करते हैं कि सामने वाला क्रोधी है, क्रोध में है, तो इस अवस्था में मेरा बोलना उचित नहीं है। ये हमारे मन में एक सार बातें निकल के आती है, क्योंकि हम श्वास को देखते देखते अपने मन की गति को पकड़ने का काम कर लिए। सामने वाला क्रोधित है, हमने इस बात को समझ लिया कि क्रोध में है, तो क्रोध को ठंडा करने के लिए वहाँ हमें क्या करना होगा? क्योंकि अब हम ज्ञानी हो गए, शांति करना पड़ेगा। विचारवान का मतलब ज्ञानी होता है। जी हम अपने मन में विचार कर रहे हैं कि सामने वाला क्रोधी है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो क्रोधी है सामने वाला व्यक्ति, हमारे किसी व्यवहार से वह दुखी है, पीड़ित है, तो वर्तमान में वो जो भी बोलेगा उसकी बात को सुनकर सहन कर लेना। तो सहन करने की क्षमता बढ़ती है श्वास को देखने से। मन की गति को हम जब देखते हैं तो अपने ही भीतर, अपने ही मन को मारना कह लें या उसे सहन करना कह लें, मन को मारने का या सहन करने की क्षमता बढ़ती है। तो उतावले में हम किसी बात, किसी काम को नहीं करेंगे। जैसे गाली दिया तो हमने उसकी गाली का बदला गाली नहीं देंगे, विचार पूर्वक वहां जवाब देना है कि नहीं देना है। तो अगर शांत रहना है, हमें मान प्रतिष्ठा या सुख या दुख या लाभ हानि हमें नहीं लेना है, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ शांत रहना है, तो वहां हमें सुनकर सहन करना होगा। हम उसकी बात का जवाब नहीं देंगे। तो इसमें क्या होगा कि सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। दूसरे, उसके विचारों को मारने का सहज तरीका है सहन करना। जैसे ही वो बोलकर शांत होगा, हमेशा तो क्रोधी रहेगा नहीं, क्रोध अपने उसके अंदर में जो भी बातें हैं वो क्रोध में बोल जाएगा। बोल देने के बाद वो शांत होगा, शांत होने के बाद उसके अपने खुद के विचार जागृत होंगे।
और जब जागृत होंगे तो जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे उसके अंदर में नई 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 विचारधाराएं उत्पन्न होंगी कि मैं उस दिन इनको क्या बोल दिया, क्या क्या बोला, इन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो आपके उसके अंदर में जो आपके प्रति घृणा थी, जिसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हुआ था, आपने सुनकर के सहन कर लिया और शांत स्थिति में अपनी बने रहे। उसके अंदर में आपके प्रति एक आस्था जगने लगेगी। धीरे 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 जो दुर्व्यवहार मन में था वह दुर्व्यवहार सद्विचार में बदल जाएगा समय अनुसार, और आपकी अपनी स्वयं की शांत की स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने बिना विचारे अच्छा या बुरा उसकी प्रतिक्रिया आपने दे दी, तो अच्छे के रूप में अगर आएगा तो समाज से प्रतिष्ठा आपको मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। लेकिन साहब ये बात और हो सकती है, बात ये हो सकती है कि जैसे कोई मुझको कुछ कहा और मैं उसको कुछ जवाब नहीं दिया, तो ये होता है जैसे कोई मुकदमा दाखिल है और कोई आपने दावा दाखिल किया, अब उसका कोई जवाब दे ही ना दे तो उसका दावा तो डिग्री हो जाएगा और वह जो है उससे हमको वंचित हो जाना पड़ेगा। देखिए साहब, इसीलिए मतलब ये अदालतें बनी नहीं है कि अपनी भी बात आप रखिए और समाज देखे और निर्णय करे। ये तो क्रिया का प्रतिक्रिया चलता रहेगा। जो जिस स्थिति में हम लोग हैं ये शांति स्थिति है, इसको मोक्ष स्थिति कहते हैं जी। अगर मोक्ष चाहते हैं माने सदैव दुख से छुटकारा चाहते हैं जी, हाँ, तो दुख वाला चीज़ है। तो मैंने क्या कहा कि समाज में आपको लाभ मिल सकता है, प्रतिक्रिया आप करेंगे जब तो उसमें लाभ मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी ना, मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आप मोक्ष चाहते हैं, ठीक है, हाँ, संसारिक से अलग, तो आपको ये मानना पड़ेगा ये जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। अगर मैं क्रिया का प्रतिक्रिया देता हूं तो मैं उसी में उलझ जाऊंगा। जैसे आपने कहा ना मुकदमा दाखिल किया, तो मुकदमे में का जवाब दे देने से तुरंत डिसीजन नहीं ना आ जाता है। ऐसा है कि जवाब देने से उसमें तो फिर प्रक्रिया में आ जाएगा ना, उसका विटनेस होगा, उसके बाद में उसका होगा इशू बनेगा, विटनेस होगा, विटनेस के बाद और कितनी प्रक्रिया उसमें बदल गई। और इसी प्रक्रिया में एक पुस्त नहीं दो दो तीन तीन पुस्त चले जाते हैं। वो तो सब अपीलेट कोर्ट सही है, मतलब तो जो क्रिया आपने किया, सामने वाले ने किया, वही उसी का जवाब आपने दे दिया अच्छे या बुरे के रूप में, तो आप फिर मन के गति में बह गए ना, तो मोक्ष नहीं हुआ। तो आज वह दुष्ट है, कल आप दुष्ट होंगे, कल आप दुष्ट होंगे तो परसों वो दुष्ट होगा। आज आप सज्जन हैं तो कल आप दुर्जन हो जाएंगे, परसों वो दुर्जन होगा। अब ये प्रक्रिया चल जाएगी, तो प्रक्रिया चल जाएगी तो मोक्ष कहाँ हुआ। आप इन प्रक्रियाओं से परे हैं ना। अब तो आपको अनुभव हो गया कि मैं किसी चीज को कुछ छूंगा, मैं संसारी नहीं हूँ, तो उसके नियमों में बंध जाऊंगा। मैं संसारी नहीं हूँ, ये मानना है। क्योंकि शरीर के अनुसार आप काम कर रहे हैं ना, आप शरीर है नहीं, पंच प्रकृति है नहीं, तो पंच प्रकृति के उलझनों का काम नहीं करेंगे। वहाँ तो सीधे सीधे एकदम ये त्याग और वैराग, इसी को तो कहते हैं त्याग में ही शांति है जी। और त्याग मन से होता है जी। वैर और राग, जब ये इस त्याग की भावना जब परिपूर्ण हो जाती है तब वैराग उत्पन्न होता है। वैर और राग दोनों से आप परे हैं, ना आप किसी से राग करेंगे ना आप किसी से बैर करेंगे। आपका जो जीवन लीला है शेष बचा हुआ, उसे बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ अपनी शांत स्थिति को देखते हुए आपको व्यवहार करना होगा। ये स्थिति मिल जाने के बाद फिर आप अभी तक तो जो कुछ भी आपने किया तो अच्छे के रूप में किया कि कोई हमारा बुरा ना कर पाए, लेकिन अब दोनों से परे जाना है ना। ये स्थिति जो आपको मिली है, इस स्थिति में बताइए आपके मन में कोई दया की भावना है या कोई राग की भावना है या द्वेष की भावना है।
आप दोनों से परे हैं कि नहीं। जी ये जो स्थिति मिली यही तो मोक्ष स्थिति है। जी जियत न तरो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। मन ही भवसागर है, मन में ही अच्छाई और बुराई की तरंगें चलती रहती हैं, क्षण क्षण चलती रहती हैं। इन्हीं तरंगों से अपने आप को बचाना है। तरंग मतलब चंचलता, चंचलता से तात्पर्य है दृश्य से। दृश्य जैसा हमारे सामने पड़ता है, आँख के सामने जैसा पड़ेगा वैसा हम अपने आप को मान लेते हैं। कान के सामने जैसा पड़ता है वैसा अपने आप को हम मान लेते हैं। जीभ के सामने जैसा पड़ता है वैसा हम अपने आप को मान लेते हैं, जो कि हम इन सभी लोगों से अलग हैं। ये मेरे से अलग हैं, इनके व्यवहार इनके कर्म हमसे अलग हैं। ये आँख सिर्फ देखता है, देख करके बता देता है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन वो करने नहीं जाता है। वो किसको बताता है? मन को बताता है। मन चंचल हो जाता है उसमें अच्छाई बुराई देख करके, और जब तक वहाँ कुछ दुर्व्यवहार या अच्छा व्यवहार नहीं कर लेगा तब तक वो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा, पश्चाताप में डूबा रहेगा। लेकिन जैसे ही कर लेता है तो उसके नियम में बंध जाता है कि नहीं। बुरा करेगा तो हथकड़ी लग जाएगी, अच्छा करेगा तो माला पहनेगा, लोग सम्मानित करेंगे। लेकिन क्या हथकड़ी और सम्मान आप हैं? ये तो माया का है, सर प्रकृति है। ये सब प्रकृति माला फेर रही, प्रकृति में का मतलब हथकड़ी लग रही है। तो जब आप ये नहीं है तो आप अपने तक पहुंचने के लिए जो साधन बताए गए हैं, हमने बताया था ना 112 विधि है जी। और 112 विधि में हम सिर्फ एक विधि जो हमारा बेस है, हम शुरू में ही बताए थे कि ईश्वर हमारा बेस है। त्राटक मुद्रा करना, ज्योति देखना, बिंदु देखना, अन्य तमाम प्रकार के जो माला जपना, पठन पाठन करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, सुनना, प्रवचन सुनना, कथा सुनना, ये सब क्या है? एक साधन है। इसी का साधन है। और ईश्वर भी साधन है। नहीं, इसी का साधन है, मतलब ये साधना करने का मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के साधन है। सब साधन है। ये जो 3 विधि मैं बता रहा हूँ, मन को एकाग्र करना, मन को स्थिर करना और मन को शांत करना। 112 साधन में सब इसी का मतलब मूल है, यही मूल है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए और स्थिर करने के लिए सब साधन बताए गए हैं। जी। कथा सुन लो, भागवत कथा सुन लो, सत्यनारायण बाबा कथा सुन लो, वो सब क्या है? क्रिया है, प्रक्रिया है। लेकिन क्या इससे आपको किसी को भी, आपको ही नहीं किसी को भी, क्या शांति आज तक किसी को मिली? नहीं, क्या आगे भी किसी को मिलेगा? सब नहीं मिलेगा साहब। क्योंकि उसमें क्रिया हो रही है, और क्रिया में अच्छाई बुराई, हानि लाभ, सुख दुख, पाप पुण्य ये मिल सकते हैं जी। लेकिन शांति नहीं मिल सकता। क्रिया में मान अपमान मिल सकता है, सुख दुख, पाप, हानि लाभ, पश्चाताप, पीड़ा, आनंद की अनुभूति, ये सब मिल सकता है। लेकिन स्वयं में स्वयं की स्थिति नहीं हो पाएगी। और जब तक स्वयं में स्वयं की स्थिति नहीं होगी तब तक इन्हीं मानसिक द्वंद्वों में हम लोग उलझे रहेंगे। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वो बार बार बोलते रहेंगे। लेकिन कहीं गलत हो जाएगा तो उसको नहीं बोलेंगे, तो कहीं भगवान कर दिए। तो ये सारी स्थितियां अब आपकी, जैसे ही श्वास को आप अब अभ्यास हो गया ना, श्वास को जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, मन की स्थिति बिल्कुल शांत हो जाती है कि नहीं? जी, हो जाती है। और उसी शांत स्थिति में 2.5 घंटा बैठ ले रहे हैं, कम है। कबीर साहब तो 1 मिनट की बात करते हैं, पलक जो है ना 1 मिनट या 1 मिनट से कम होता है। हमारे जो आँख की पुतली के ऊपर पलक है, उस पलक को गिरने और उठने में ही कहते हैं कि एक कल्प के बराबर होता है। कब? जब आपका तन थिर, तन माने शरीर की इंद्रियां, इनकी क्रियाएं
इनमें सुख दुख हानि लाभ पीड़ा पश्चाताप जो कुछ भी हो रहा हो सब शांत हो जाए। तन थिर और मन थिर, मन में चंचलता ना हो, किसी प्रकार की कल्पना ना हो, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, ना पश्चाताप में डूबा हो, ना सुख का अनुभव कर रहा हो, किसी भी चीज में ना हंस रहा हो ना आनंद ले रहा हो। तो ये मन थिर और सूरत निरत थिर हो। क्रियाएं जो अंदर में हम मन के द्वारा शांति का अनुभव कर रहे हैं, ये सुंदर रति है। रति मानी क्रिया होती है, अनुभव करना भी क्रिया में आता है। कितना सूक्ष्म बात है। हम जो शांति का अनुभव कर रहे हैं भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, क्योंकि मन यहाँ जागृत है। अच्छा, ये सुंदर क्रिया है, ये सुंदर क्रिया है। और हम शांत चित्त बैठे हैं, मन में कोई वो मतलब शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, परिवार में कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन मन में कोई पीड़ा कोई बात को लेकर के हम चिंतित हैं। इंद्र इसको कहते हैं निरत। ठीक है, निरत। हाँ, सुंदर रति और निरत। अच्छा, माने किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे सूक्ष्म रूप से भी मन नहीं है। अब यहाँ क्या आ गया, जो नींद अवस्था है, नींद अवस्था जागृत अवस्था में जब ये स्थिति आ जाती है तब ये होता है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होए, स्थिर हो जाए। कहीं कबीर ता पलक ही कलप बराबर हो। पलक, जिस क्षण जिस पल जिस सेकंड में आपका ये तीनों चारों स्थिर हो गए, समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि हम अपने आप में ही समा गए। हम कहाँ चले गए, अपने आप में समा गए। और यह स्थिति अब आपकी 2.5 घंटा बन जा रही है लगातार, तो कई जन्म का पाप धुल रहा है कि नहीं, पीछे का कोई पश्चाताप नहीं है और आगे का कोई कल्पना नहीं है। तो वर्तमान जो स्थिति आपकी है, ये कई जन्मों का पीछे का पाप काट रहा है और आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इस स्थिति में ना कोई अच्छा हो रहा ना कोई बुरा हो रहा है, क्योंकि मन है ही नहीं वहां, बिल्कुल एकदम शांत स्थिति है। और इसी स्थिति को और मजबूत करना है, चलते उठते बैठते सोते जागते बातचीत करते समय भी ध्यान रखना है कि हमारी शांति भंग ना होने पाए। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उद्वेग में आकर के, उत्साह में आकर के, आनंद में आकर के हम अपने शब्द को कुछ का कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि हमें शब्द बोलते समय ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब आप सतर्क रहेंगे तो शब्द को तौल के बोलेंगे। 2 शब्द बोलेंगे, सामने वाला 100 शब्द बोलेगा और आप सिर्फ 2 शब्द बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चंचलता में बोल रहा है और हमें स्थिरता में बोलना है, क्योंकि हमारी शांति भंग ना हो। ये स्थिति ही बरकरार रखनी है। और इसी स्थिति में आने के बाद देखिए, सभी लोग कहते हैं, जितने भी महापुरुष इस लेवल पर अपने आप में गए, पहले के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको प्राप्त किए थे। वर्तमान समय में लोग उसमें जा तो रहे हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं या उनको कोई बताने वाला नहीं उस तरह से। क्योंकि आज भौतिक युग है, इस आंख, बाहरी आंख से हर चीज दिखाई देना चाहिए लाभ, तब वो मानेगा। जो अनुभूति का विषय है वो बाहर की आंख से कैसे दिखाई देगा, और जो बाहर दिखाई देगा वो भीतर प्रवेश कर नहीं सकता, और जो भीतर है वो भीतर की वजह से ही बाहर भी चमक रहा है, लेकिन बाहर की चमक भीतर नहीं जा सकती। किसी के यहाँ आप जा करके देखिए, जो अपने आप जिसको जानते हो कि बहुत संपन्न आदमी है, तो बाहर का संपन्नता तो दिखाई देगा, लेकिन उसके भीतर झांक करके देखिए तो कचरा लपेट रखा है, चिंतित है, पीड़ित है, दुखी है, हार्ट अटैक, उसको हार्ट सर्जरी हुआ है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सुसाइड कर रहा है,
घर परिवार में कोई भी व्यक्ति उससे सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, तो बताइए वो बाहर की संपन्नता भीतर की संपन्नता में कितना अंतर है। आपके पास बाहर का कुछ भी नहीं है, लेकिन मन में शांति है और स्थिर चित्त होकर के आप अपना काम कर रहे हैं और काम को काम की तरह कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। लेकिन ये धन आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई दिखाने वाला नहीं है आपको। हमारे जैसा कोई संत अगर मिल जाए तो आपको दिखा दे कि आपके पास जितनी बड़ी संपत्ति है उतनी बड़ी जो बाहर वाला संपत्ति वाला है, उस संपत्ति में गिरावट है। अरबों खरबों रुपया जब में क्षण में मिट जाता है आदमी। बड़े बड़े राजा रजवाड़े, बड़े बड़े देश के लोग, विकसित लोग, जरा सा चूक में अहम में आने के बाद वह मिटते उनको देरी नहीं लगता है, क्योंकि बाहर का धन लूटने वाले बहुत हैं, अनेकों लोग हैं, लेकिन जो भीतर का जो ज्ञान है वो सिर्फ आपके पास है। उसको आप जितने लुटाएंगे उतने वो बढ़ता है। बाहर का धन घटता है बढ़ने के बाद, लेकिन भीतर का धन जितने ही आप बांटते हैं उतने बढ़ता है, और जितने ही आप उसे अपने समाहित करते हैं उससे आप अपने तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं कौन हूँ इस बात की जानकारी होती जाती है। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर में जो कुछ भी है ये मैं नहीं हूँ, ये सब पंच प्रकृति है, और पंच प्रकृति अपने नियमानुसार चलता है, वो किसी की सुनता नहीं। बात समझ में आई जी। अब ध्यान लगाया जाए, जी। धीरे 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 एकदम बिल्कुल मन शांत हो जाए और अपनी अपनी स्थिति में चले जाए। बंद कर दें। ऊपर वाले दबाइएगा, लाल तो रहेगा। अब अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखिए और देखते देखते अपने आप में लीन हो जाइए।
साहेब 7:30 होने वाला है। अब बताइए, मन शांत हो जाने के बाद क्या होगा? मन शांत होने के बाद आराम हो जाता है साहब। अब पायो विश्राम। पायो विश्राम। तो ये जो स्थिति है, इसी को पाने के लिए ही हम लोग भटक रहे हैं। है अपने पास ही, पास में है। पास क्या, मैं खुद है वही हूँ। पास भी कहने का एक तरीका है। हाँ, खुद हूँ, खुद मैं वही हूँ। सोहम शब्द जो है, तो सोहम शब्द यही न कह रहा है, सो हम, स पर जो ओ की मात्रा है, सो वो विसर्ग हो जाता है, संधि विच्छेद करेंगे जब, तो सह अहम, सह माने वह, अहम माने मैं, वह मैं हूँ जो मैं खोज रहा हूँ। जो मैं खोज रहा हूँ मैं खुद हूँ। तो मिलेगा कहाँ जब मैं खुद हूँ, खोज रहा हूँ? वह कस्तूरी फूल बस वाली हाल है। वो बलेश्वर जनों ने बिरहा गाया था, सैया के खोजे हम चलली जहान में। पूरा जहान खोज डाले। पूरा 3 घंटे का वो बिरहा बनाया, बिरहा गा गया। अब अंत में आया, आके कहा कि सैया हमारे मिलने वहीं जहाँ हम छोड़ ले रहे हैं। तो तरह तरह से समझाने के हाँ तरीके हैं, तरीके लोग प्रयोग किए, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते रहे। जो बलेश्वर बिरहा गा रहा था, अंतिम क्षण उसका जानते हैं कैसे बीता? बहुत दारू पीता था। हमारे मगर मौसम में आया था, वहाँ पता चला था, देखा था मैं, वो दारू में ही बुत रहता था। बताइए, वो बिरहा गाया 3 घंटे का कि सैया के खोजे हम चली जहान में। और खोजत खोजत बेचारा वो अंतिम क्षण जन्म में कहाँ फंस गया। लड़कियां नचाता था अपने उसमें ऑर्केस्ट्रा में, स्वयं पीता था, और पीते 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 मर गया दुखी होकर के। क्योंकि वास्तव में संत के पास तो बैठा नहीं, विचारों में खोया रहा। ठीक है, विचार दूसरे को दे भी दिया, लेकिन विचारहीन हुआ नहीं ना। क्यों? अब गायक था साहब, गाया। यही स्थिति तो सबकी है कि सभी लोग सिर्फ दूसरे को सुना रहे हैं, बस सुना रहे हैं, और सुना करके खाली जो अपना लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं, अपना नहीं सुन रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जब वो नचनिया था, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो गाया था, यही नहीं कहा आपने? वैसे सभी लोग यही कर्म करें। जैसे आपने अर्थ लगाया कि यह उसका अर्थ होता, लेकिन इस अर्थ से नहीं गाया था। हम समझ रहे हैं उसी अर्थ से नहीं गाया था, लेकिन शब्दवा ये कह रहा है कि नहीं कह रहा? सही रहा, शब्दवा तो जैसा हम लगाएंगे वही शब्द लग जाएगा। शब्द तो सही अर्थ में तो यहाँ वो प्रयुक्त हो ही रहा है। अब वो अपने अर्थ में गाया हो तो कौन से अर्थ में गाया हो तो वो जाने। लेकिन जो सही अर्थ है हम लोग अपने अर्थ में न लगाएंगे। तो सही है। अब इस पहाड़ चढ़ने में बताइए कौन सा जन्म दिक्कत है? बस खाली श्वास को देखिए और धीरे धीरे अच्छाई बुराई से अपने पर जाकर के अपने आप में लीन हो जाइए। यही ना करना है, और क्या करना है? साहिब